एक बार की बात है जब महात्मा बुद्ध सुबह सुबह अपने शिष्यों को प्रवचन सुनाने के लिए बैठे हुए थे। प्रवचन सुनाने के बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। बुद्ध के हाथों में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई कि भगवान बुद्ध भला इस रस्सी का क्या करेंगे। लेकिन बुद्ध ने उन शिष्यों की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वे शांति से अपने आसन पर बैठ गए। फिर उन्होंने उस रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठें बांध दी। रस्सी में गांठ बांधने के बाद महात्मा बुद्ध ने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। तब इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा, भगवान इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर देखा जाए तो ये एक तरह से वही रस्सी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इस रस्सी में 3 गांठें लगी हुई हैं जो कि पहले रस्सी में नहीं थी, इसीलिए इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। इसके बाद कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल स्वरूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिखाई दे रही है, परंतु इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। तब शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं, चलो अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे और फिर महात्मा बुद्ध ने शिष्यों से पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी। तब सभी शिष्यों ने कहा, भगवान ऐसा करने से गांठें और ज्यादा कस जाएंगी और इन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न कि इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। तब शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम ये जान सकेंगे कि इन्हें कैसे लगाया गया है, और फिर इसके बाद हम इन गांठों को आसानी से खोल सकते हैं। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के इस जवाब से संतुष्ट हो गए और फिर उन्होंने कहा कि ठीक इसी प्रकार जब हम परेशानियों में फंस जाते हैं तो बिना कारण जाने ही उन परेशानियों का हल खोजने लगते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ में आ जाए तो उसे सुलझाना और भी आसान हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि समस्याएं हमारी सोच पर निर्भर करती हैं। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।